स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बेटा मैं संजय प्रजापति अभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री सिखा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इनऑर्गेनिक सिखाऊंगा, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाऊंगा और सारी केमिस्ट्री विद ट्रिक सीखेंगे। मतलब अपना आंसर जो है ना वो सॉल्यूशन तो हम सीखेंगे सबका कैसे करना है, लेकिन हमें यह भी सीखना कि आंसर को 20 सेकंड में कैसे टैकल करना है, कैसे अपने को अप्रोच लगानी है क्वेश्चंस पर और कैसे क्वेश्चन को एक कंसेप्ट को इजी बनाना है, ठीक है। तो हर एक कंसेप्ट ध्यान से सुनना। और आज से अपना फिजिकल केमिस्ट्री का लेसन होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो बच्चों बेसिक से लेकर हायर लेवल तक हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। जेई के लिए अपना टारगेट 100 रहता है, जैसा कि मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं, ठीक है। और उन सॉल्यूशंस में देखा है तो बहुत ऐसे मैंने ट्रिक्स दिए हैं आपको, बहुत अच्छे ट्रिक्स दिए हैं कि जिनसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड ऐसे आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो जेई में तो अपना स्कोर करना ही है और साथ में नीट 2026 बैच के लिए अपने को ये स्कोर भी कंप्लीट करना है। 180 अपने को केमिस्ट्री में चाहिए, कुछ भी करके अपने को 180 चाहिए भाई अपने को, ठीक है। अब देख रही है बेटा 180 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई चैनल की जरूरत है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत है। हाँ, आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं, बस आप वीडियो देखिए और क्वेश्चन लगाइए जितना हो सके, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मैं आपके बनवा रहा हूं और बिल्कुल ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं और आपको किसी नोट्स की या किसी बुक की ज़रूरत रेफरेंस की नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ सिखाऊंगा आपको, विद क्वेश्चन भी सिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और कैसे अप्रोच करना, विद इन सेकेंड कैसे लगाना है उस क्वेश्चंस को हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। और तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का डर ही दूर कर देंगे हम, ओके। फिजिकल केमिस्ट्री का बच्चों को बहुत डर होता है ना फिजिकल केमिस्ट्री से, सारा डर दूर कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि आज अपना फर्स्ट लेक्चर है बेटा, फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या है, पहला पोर्शन ये है कि केमिस्ट्री क्या होती है। क्या है केमिस्ट्री बेटा? केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस, वो तो आप सबको पता होगी, यस। लेकिन ये सिखाती क्या है, विच डील्स, जो क्या डील्स करती है बेटा, डील्स स्ट्रक्चर कंपोजिशन, properties of matter, reaction rate and natural phenomena, ठीक है। नेचर में जो प्रोसेस होती हैं बहुत सारी, वो फिजिकल भी हो सकती हैं और केमिकली भी हो सकती हैं, उन सबको बताती है केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन अगर देना हो तो मतलब केमिस्ट्री की चाहत कैसे जगी, अगर हम ये जानना चाहें कि भाई केमिस्ट्री जो अपनी हो है ना, केमिस्ट्री तो क्यों केमिस्ट्री को पढ़ा गया, क्यों आई, देखो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, राजा महाराजाओं से पहले लोग क्या था, लोगों की जो जिज्ञासा थी सर्चिंग से आई है। किससे आई है? सर्चिंग ऑफ न्यू एथिक्स बोल लो, न्यू एथिक्स, ओके, ठीक है। तो सर्चिंग से हुई है, क्या खोज हुई है, किसकी? पहला पारस, PARS, पारस, फिलोसफर ऑफ स्टोन इसको हम बोलते हैं, फिलोसफर ऑफ स्टोन। क्या काम करता है भाई ये इसका काम ये है कि ये
आयरन और कॉपर को कन्वर्ट करता है बेटा किसमें? गोल्ड में। किसमें कन्वर्ट करता था? गोल्ड में। ठीक है। दूसरा क्या था? एलिजायर ऑफ लाइफ। दूसरा क्या था? एलिजायर ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ में ये देखना, लाइफ में को ऐसा बनाना कि कोई वस्तु खत्म ना हो, कोई चीज खत्म ना हो, इमॉर्टल हो जाए। तो इस चीज की सर्चिंग के लिए केमिस्ट्री की खोज हुई है। ठीक है। अब बेटा क्या होता है कि जो केमिस्ट्री है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक। केमिस्ट्री जो होती है ना बच्चों, केमिस्ट्री क्या है वो? एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर। केमिस्ट्री को हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्टडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्टडी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे नंबर ऑफ एटम्स, मुझे इसमें मॉलिक्यूल्स को चेक करना है। तो केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री जब इसकी स्टडी हुई, ठीक है, तो बहुत सारे इसके यूजेस हुए भाई। और उस यूजेस में हमने कुछ ऐसी चीजें पता की कि जो होनी चाहिए थी और नहीं भी होनी चाहिए थी। जैसे बेटा केमिस्ट्री से हमें अल्टरनेटिव्स मिले, अल्टरनेटिव्स ऑफ हजार्डस मॉलिक्यूल्स। कैसे बेटा? जैसे हम CFC यूज करते हैं, है ना, CFC यूज करते हैं, तो इसका कोई अल्टरनेटिव्स मिल जाए तो केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री ही पढ़नी पड़ेगी, है ना। दूसरा क्या है? हमें बेटर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीजें मिल जाएं, बेटर से बेटर मिल जाए। और हमें केमिकल्स मिले, केमिकल्स विच सपोर्ट लाइफ। ऐसे केमिकल्स जो लाइफ को सपोर्ट करें, है ना। जैसे ड्रग्स केमिकल्स है बेटा, है ना। और क्या चीज़ है भाई? ड्रग्स हैं, डाइज हैं, परफ्यूम्स हैं, है ना, परफ्यूम्स हैं। और क्या क्या चीज़ चाहिए अपने को? ड्रग्स है, डाइज है, परफ्यूम्स है, ठीक है, पेट्रोल है, मतलब फ्यूल, फ्यूल लिखो इसको, फ्यूल्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर मुझे चाहिए तो मुझे केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। बोलो बात क्लियर है? ये बेसिक था। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें। कुछ ड्रग्स थी बेटा, क्या? जैसे सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। ये केमिकल ऐसे कंपाउंड है जिनको यूज करते हैं हम किसमें? कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट। और एक ड्रग है बेटा AZT, इसका नाम एजो डाइथाइमिडीन, एजो डाइथाइमिडीन। ये बेटा ये दी जाती है जिनको वो क्या कहते हैं? एड्स पेशेंट, एड्स पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट। ओके, एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन इसका नाम है।
ठीक है, ये ड्रग्स वहां पर यूज की जाती है। ओके, उसके बाद क्या है, ये तो अपने पास कुछ ड्रग्स हो गई, ठीक है। अब नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर क्या है, हम सभी जानते हैं व्हाट इज मैटर। सबसे पहला पॉइंट तो यही पता नहीं मैटर क्या चीज है, ठीक है। तो मैटर बेटा दो सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, हैविंग मास, जिसका मास हो, और क्या करे, ऑक्यूपाइड स्पेस, और बच्चों वो स्पेस ऑक्यूपाइड करे, दैट इज कॉल्ड मैटर। बोलो बात क्लियर है। कुछ भी हो सकता है भाई, एग्जाम्पल में जैसे अपना ये क्या नाम है, बोर्ड, ये क्या है अपने पास में, पेन, ठीक है, कैमरा, बैग्स, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, मैटर हैं, क्योंकि इनका वेट है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। क्या होता है जो मैटर होता है ना, मैटर कंपोज्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बेटा मैटर कुछ पार्टिकल से बना होगा, और स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, कौन सी स्टेट की बात करेंगे बेटा हम, फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर थ्री टाइप्स, कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और एक ये गैस, ये तीन अपने पास में स्टेट होते हैं किसकी, मैटर की। ओके, अब बच्चों सॉलिड क्या होती है, लिक्विड क्या होती है, गैस क्या होती है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरीके से हैं, ओके। और गैस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरीके से, ठीक है। मतलब सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, सॉलिड में तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर टाइटली बॉन्डेड, कैसे होते हैं वो, टाइटली या फिर स्ट्रांगली बोल लो, स्ट्रांगली बॉन्डेड, ठीक, सॉलिड में। और क्या होता है भाई सॉलिड में, डेफिनेट शेप, इसकी शेप डेफिनेट है, और डेफिनेट वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी क्या है इसका, डेफिनेट हो गया, मतलब फिक्स है ये चीज। ओके, अगर मैं बात करूं किसकी, लिक्विड की, तो जो फोर्सेस होंगे बेटा, जो स्ट्रांगली बॉन्डेड जो बॉन्ड होंगे वो वीक होगा, स्मॉल एज कंपेयर टू सॉलिड, है ना। क्या होगा, फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट आर वीक या वीकर देन सॉलिड, सॉलिड से वीक होगा, ओके। और क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा बट नॉट शेप, लेकिन शेप नहीं होगी भाई। ये क्या काम करता है, ये जिस बीकर में, जिस वेसल्स में रखा जाएगा उसी टाइप की शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, उसी टाइप की, ठीक है। दे फॉर्म शेप of vessels in which present, जिसमें ये प्रेजेंट होगा उसी टाइप की शेप ये फॉर्म कर लेगा, ये होता है कौन, लिक्विड।
अब अगर मैं गैस की बात करता हूं तो गैस में क्या होता है बेटा, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पहला पॉइंट तो ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, नॉट डेफिनेट शेप, नॉर वॉल्यूम, ना नहीं तो इसका डेफिनेट शेप होता है और नहीं इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। बात क्लियर है? चलो, ये अपने पास में क्या थे, कुछ स्टेट ऑफ मैटर थे। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, छोटी सी बात, ठीक है, ये बेटा मेरे पास में एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, ये एक लिक्विड है और ये मेरे पास में गैस है। ओके, ध्यान से सुनना और जनरल सा क्वेश्चन बनाएंगे हम, ठीक है। मैंने कहा बेटा अपॉन टेम्परेचर या विच हैव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, ये मैं आगे यूज करूंगा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने क्वेश्चन ये तुमसे पूछा है। बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन मेरे पास में मैटर की स्टेट है, तीन मेरे पास में, मैंने कहा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक मटेरियल सब्सटेंस है, ठीक है, तीन या मॉलिक्यूल्स है, एक सॉलिड स्टेट में, एक लिक्विड में और एक गैस में। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, बता सकते हो क्या? यस, बता सकते हो? हाँ, सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थे इसमें थे बेटा स्ट्रॉन्ग, इसमें स्मॉल वीक और इसमें वीकेस्ट, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं और जब टेम्परेचर देंगे तो आसानी से टूट जाएगा। यस और नो? इसलिए गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, गैस का कम होता है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड, सॉलिड का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। बोलो क्वेश्चन क्लियर, समझ में आया? यस और नो? कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ये बेटा जो तीनों स्टेट है ना, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल भी होती हैं। ऑल थ्री स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल टू ईच अदर। अब वो कैसे जी? देखो अभी बात करते हैं। सॉलिड ये कन्वर्ट हो सकती है लिक्विड में और लिक्विड से कन्वर्ट हो सकता है बच्चों सॉलिड में, और ये है गैस, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है ना। तो सॉलिड से जब लिक्विड बनाएंगे तो मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने आएंगे तो इसको हीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसको यहाँ से हीट, और लिक्विड से सॉलिड तो इसको फ्रीज किया जाएगा, मतलब कूल। मतलब बात क्लियर? सॉलिड से गैस कन्वर्ट होगी तो भी हीट किया जाएगा, और गैस से लिक्विड तो इसको कूल किया जाएगा। बोलो बात क्लियर? आगे सुनो, अगर सॉलिड से लिक्विड किया जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा मेल्टिंग या फिर डिफ्यूजन, डिफ्यूज। ओके, ध्यान रखोगे? ठीक है। और अगर लिक्विड से सॉलिड बन रहा हो तो इसको क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे फ्रीजिंग। क्या कहेंगे इसको? फ्रीजिंग। क्लियर? इसके बाद अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो बेटा इसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन। और अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए तो भी फ्रीजिंग।
ठीक, बात क्लियर। सॉलिड गैस से सॉलिड तो भी फ्रीजिंग। अगर लिक्विड से गैस बन रही हो, किसी लिक्विड से गैस, तो ये होता बेटा बॉइलिंग। ठीक, और अगर किसी गैस से लिक्विड बन जाए तो बच्चों ये होती है कंडेंसिंग, कंडेंस। ओके, बात क्लियर। क्या आपको ये प्रोसेस क्लियर हुई कि कब कंडेंस होगा, कब बॉइलिंग होगा, कब फ्रीजिंग, कब सब्लिमेशन, कब मेल्टिंग? क्या ये सारी बातें क्लियर हुई? ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है और इसका एग्जाम्पल है बेटा वाटर, H2O। अगर H2O को, सॉलिड को, मतलब आइस होती है वो, उसको हीट किया तो वो लिक्विड बन जाएगा, और अगर लिक्विड को कूल किया तो वो ये बन जाएगा। क्या चीज? सॉलिड, आइस, लिक्विड। और अगर इस लिक्विड को हीट किया तो वो वेपर बन जाएगा, वेपर में फॉर्म हो जाएगा। और अगर वेपर को कंडेंस किया, कूल किया, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आसान है ना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। चलो आगे देखो, क्या चीज है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बेटा मैटर का जब क्लासिफिकेशन किया तो दो कंपाउंड में किया, दो फॉर्म में किया। कैसे? पहला मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंसेस। दो फॉर्म में इसका क्लासिफिकेशन किया। मिक्सचर जो होता है वो फर्दर दो फॉर्म में होता है, और प्योर फिर से फर्दर दो फॉर्म में होता है। हम सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहले मिक्सचर। मिक्सचर में क्या बनता है बेटा? मिक्सचर में बनता है सबसे पहला होमोजीनियस मिक्सचर, इसके बाद बनता है हेट्रोजीनियस। मिक्सचर, क्लियर बात? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस में क्या बनता है बच्चों? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अच्छे से सीखना बच्चों, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस क्या होते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं पहले होमोजीनियस की। होमोजीनियस में होता क्या बेटा? होमोजीनियस होता कंप्लीटली मिक्सिंग, कंप्लीटली मिक्सिंग, मतलब ओनली वन फेज दिखेगा आपको। ओनली कितना फेज दिखेगा? ओनली वन फेज ऑब्जर्व। जैसे अगर मैंने शुगर, क्या एग्जांपल क्या है? शुगर सॉल्यूशन, मैंने शुगर को वाटर में डाला, शुगर को ऐड किया वाटर में, क्या बनता है? शुगर सॉल्यूशन। बोलो यस और नो। और वो कंप्लीटली मिक्स है, आपको एक ही चीज दिखती है उसमें, क्या? वो सॉल्यूशन। अलग अलग तो नहीं दिखता ना। शुगर सॉल्यूशन कंप्लीटली मिक्सिंग होगा, और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म थ्रो आउट। यूनिफॉर्म थ्रो आउट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मैंने सॉल्यूट ऐड किया, जो कंपाउंड ऐड किया, वो ओवरऑल बल्क में उसमें फैल चुका है। ये क्या हुआ? थ्रो आउट इन द बल्क, वो बल्क में जा चुका है। क्लियर? वो बल्क में जा चुका है। इसको सेपरेट नहीं कर सकते आसानी से इसको, ठीक। लेकिन अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात करता हूं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर बात की जाए, तो बच्चों इसमें क्या होता है? नॉट कंप्लीटली मिक्स, नॉट कंप्लीटली मिक्स, कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें? नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब बल्क में वो स्प्रेड नहीं होता। वो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए घुलेगा। जैसे एग्जांपल है इसका डर्ट इन वाटर,
देखा ना आपने कैसा होता है भाई, कि अगर ये पानी है और हमने इसमें डर्ट डाल दी, मिट्टी डाल दी, तो कुछ टाइम के लिए तो उगलेगी। उसके बाद जैसे ही आप सॉल्यूशन को विदाउट शेकिंग छोड़ दोगे, विदाउट डिस्टरबेंस उसको छोड़ दोगे, तो जो उसमें मिट्टी है ना वो क्या हो जाएगी, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। यस, वो नीचे बैठ जाएगी। मतलब आप उस मिट्टी को अलग से देख सकते हो। आप एक कांच का ग्लास लीजिए, है ना, मान लो एक कांच का ग्लास लिया, ये लिया, इस गिलास में आपने डर्ट डाल दी और इसको अच्छे से घोल दिया ऐसे। लेकिन आपने इसको 2 घंटे बाद, 2 आवर टाइम के बाद देखा, तो आपको पानी तो ये दिखेगा और मिट्टी यहाँ पर बैठी दिखेगी, यहाँ पर नीचे दिखेगी। यस और नो? तो बेटा ये डिसॉल्व कहाँ हुई, कंप्लीटली मिक्स कहाँ हुई फिर ये? इसको बोलते हैं नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, नॉट कंप्लीटली मिक्स। तो इसको फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। बात याद रखना भाई, मिक्सचर जो होता है उसको, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो होता है ये सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट हम कर सकते हैं, हैंड पिकलिंग या फिल्ट्रेशंस वगैरह प्रोसेस लगाकर इसको सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। क्या आपको ये बात समझ में आई? पोर्शन क्या कह रहा अपने पास में, प्योर सब्सटेंसेस, है ना, यही है। ये 2 टाइप के बोले मैंने, एक तो एलिमेंट्स होगा और दूसरे कंपाउंड्स। बेटा क्या क्या हो सकते, देखो एलिमेंट्स में ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, केवल एक ही टाइप के एटम रहने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, मैंने कहा बेटा O2 गैस है, इसमें ऑल ऑक्सीजन ही रहेगा एटम प्रेजेंट, सारे ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक। H2 लगा लो, क्लियर है बात? इसमें होता क्या है, ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, और ये प्योर है बेटा। कैसा है? प्योर। डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट कंपाउंड्स behave different nature, based upon element। डिफरेंट कंपाउंड behave different nature based upon elements। जैसे अगर बच्चों मैं बात कर रहा हूं H2, O2 और H2, ध्यान से सुनना भाई, H2O जो है वो गैस है, ये भी गैस है, लेकिन H2O लिक्विड हो गया, है ना। दूसरा सुनो, H2O बर्न विद पॉप साउंड, O2 सपोर्ट इन बर्निंग, लेकिन वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, ये आग बुझाने में काम आता है। तो अलग अलग होगा। क्या बोला था मैंने? डिफरेंट कंपाउंड बिहेव डिफरेंट नेचर बेस्ड अपॉन एलिमेंट। बेटा यहाँ H2 है, यहाँ O2 है और यहाँ पर H2O है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल है लेकिन एटम तो सेम है। देखो H2 यहाँ बर्निंग का काम कर रहा है, यहाँ सपोर्ट कर रहा है, और दोनों ही मिल गए तो आग बुझाने का काम कर रहा है। तो अलग अलग काम करते हैं। क्या है ये? एलिमेंट का कॉन्सेप्ट था। कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट या एटम्स प्रेजेंट 2 or more than 2 types of atoms या elements
प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो, डेफिनेट रेशियो में रहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे ग्लूकोज हुआ, ठीक, ग्लूकोज में क्या है C6H12O6, अलग अलग है सारे, ठीक है बेटा। दे कैन नॉट बी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कौन से मेथड से? फिजिकल से। किससे कर सकते हैं तो फिर? दे आर सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। इसको हम केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं। बोलो बात क्लियर रहेगी? यस और नो? यस। चलो तो बेटा ये अपने पास में प्योर सब्सटेंस मिक्सचर हो चुका है ना। अब हम अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे और इसके बाद हम मोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हमने बहुत बेसिक लिया है, ये आपको जनरल बस स्टडी करना है। इसके नोट्स ना भी बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द मिलते हैं आपके पास में एक न्यू वीडियो के साथ, विद कॉन्सेप्ट, विद ट्रिक और बेसिक टू लेवल, हायर लेवल के एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।